बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर अली राजा। सबसे पहले शमाल हेडलाइंस। अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज का बयानिया झूठ करार दे दिया। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई। एतजाज़ एहसन ने तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, बहुत से सवालात उठा दिए। हुकूमत का रात 8 बजे दुकानें और मार्केट्स बंद करने का फैसला। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते, आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज का बयानिया झूठ करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमेरिका पर साजिशी बयान सरीहन झूठ हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम करते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका के ताल्लुकात देरीना ताउन पर मबनी हैं। हमेशा जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान ही अमरीकी मफाद के लिए बेहतर है। खदीजा शाह का केस फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। खदीजा शाह तक कौंसलर रसाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई। कैद तन्हाई में चीज़ों का जायज़ा लेने का वक्त मिला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान से सियासी सूरत हाल पर बात करूँगा। हज़ारों लोग कैद में हैं, उनकी रिहाई के लिए काम करूँगा। एतजाज़ एहसन ने तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, बहुत से सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला और घेराव जलाओ कोई तो अंदर की बात है, मॉनिटरिंग होती रही लेकिन रोका नहीं गया। उन्होंने IG को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत में जब वीडियो जाएगी तो ओरिजिनल वीडियो जाएगी जिसकी एडिटिंग ना हुई हो, और जो गुलू भट्ट शरीक हुए वो भी वीडियो में आएंगे। उनका कहना था कि अजीब बात है कि नवाज शरीफ और नून लीग की कोई ऑडियो नहीं आ रही है। मतलब कोई तो जाके आर्मी चीफ को भी बताए कि कानून क्या है। अगर अदालतों ने कहा कि फौजी अदालतें नहीं लग सकती और आर्मी चीफ की ख्वाहिश उसको बताया ही ना गया, उसकी ख्वाहिश हुई कि फौजी अदालतें लगानी है मैंने, तो एक तसादम की सूरत हाल पड़ेगी ना। और ये दिलचस्पी की बात है, हैरत की बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ कोई वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं आती। वो कहते हैं 5:51 पे ये एक बड़ा जत्था आया वो दाखिल, और 6:07 पर आग लगाई गई। अब इतना ही मॉनिटरिंग आपने की, ये मॉनिटरिंग है। आपने अपनी फोर्स को नहीं कहा, कौन रोका था, किसने रोका था? हुई ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था। आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। वो अनागीर कौन था? वो अनागीर कौन था? वो ये निगरान थे, वो ये हुकूमत थी। तो ये इसमें से बड़ा कुछ और निकलेगा। ये केस, इसको भी केस को, बड़े केस को, एक तो केस है ना कि IG का खुद जवाब दे होना। हुकूमत का रात 8 बजे दुकानें और मार्केट्स बंद करने का फैसला। कारोबार जल्द बंद करने का फैसला तवानाई की बचत के लिए किया गया है। IMF की सारी शराइत पूरी कर दें। हुकूमत पाकिस्तान वो सारे इक़दाम भी उठा चुकी है जिसका IMF ने कहा था। IMF मुआहदा ना हुआ तो उसकी भी सियासी वजूहात होंगी। याद रहे कि IMF पहले भी कह चुका है कि मुल्क में सियासी बहरान उरूज पर है और अदम इस्तेहकाम है। इसी वजह से स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि कर्ज अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान, ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँच जाऊँगा। जेल में 14 बरस मईशत पर किताबें पढ़ी। उनका कहना था कि फ़ौज का खर्च बड़ा नहीं, बिला वजह उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर चीज़ का हल मौजूद है, जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। PP कारकुनों ने बहुत सब्र किया, उन्हें वो फल मिलने जा रहा है जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए शमाल HD न्यूज़। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।